महाराणा प्रताप, मेवाड़ का वह शेर जिसने अकबर जैसे सम्राट के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी की धरती पर युद्ध भले अधूरा रहा, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ संघर्ष और भी कठिन था। युद्ध के बाद प्रताप अपने परिवार और वफादार साथियों के साथ अरावली के घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ों में शरण लेने को मजबूर हुए। न महल थे, न सुख सुविधाएं, केवल कंटीले रास्ते, जंगली जानवर और अभाव। लेकिन प्रताप ने कठिनाई स्वीकार की, पर पराधीनता नहीं। भोजन के लिए कभी फल, कभी कंदमूल, तो कभी शिकार ही सहारा बनता। कई बार तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि घास पीसकर रोटियां बनानी पड़ी। इतिहास कहता है, एक दिन महारानी अजबदे ने घास की रोटी पकाकर रोती हुई बेटी को खिलाई। यह दृश्य देखकर भील सरदार की आंखें भर आईं और उसने कहा, महाराणा, जब तक प्राण हैं हम आपके साथ हैं। यही जनता का प्रेम और वफादारी थी जिसने महाराणा के साहस को कभी टूटने नहीं दिया। अरावली के जंगलों में भीलों ने ही प्रताप को शक्ति दी। वे धनुष बाण से दुश्मनों को परेशान करते, गुप्त रास्तों पर नजर रखते और अचानक आक्रमण करके मुगलों को हिलाकर रख देते। किसान और चरवाहे भोजन और जानकारी पहुंचाते। प्रताप ने इन सबको अपना परिवार मान लिया और जनता ने उन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। प्रताप ने जंगलों को ही किला बना लिया। मुगलों की भारी भरकम सेनाएं जब इन दुर्गम इलाकों में पहुंची तो थक गईं, क्योंकि महाराणा की छोटी टुकड़ियां अचानक हमला करती और फिर जंगलों में गायब हो जाती। इस छापामार युद्ध नीति ने मुगलों को सालों तक चैन से सोने नहीं दिया। उधर अकबर ने कई दूत भेजकर समझौते का प्रस्ताव रखा। संदेश था, प्रताप, दरबार में आ जाओ, तुम्हें सम्मान और सुख सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन प्रताप का उत्तर हर बार वही रहा, मैं घास की रोटी खा लूंगा, पर अकबर के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। यह आत्मसम्मान उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। कठिनाइयां थीं, भूख थी, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं डगमगाई। सालों की तपस्या के बाद 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। प्रताप ने अपनी छापामार शक्ति से मेवाड़ के कई किलों को मुक्त करा लिया। ये जीत इस बात का प्रमाण थी कि जंगल की कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। धीरे धीरे मेवाड़ का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और लोगों में नया उत्साह लौटा। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप का जीवन त्याग और संघर्ष का जीवन था। उन्होंने घास की रोटी खाई, परिवार को भूखा देखा, जंगलों में कष्ट सहे, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सुनते ही गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। उनकी यह जंगल की जिंदगी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा धन है।